आज मेडिकल में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। विशिष्ट प्रकार के औजारों की जरूरत पड़ती है। उसको बनाने के लिए देश में 4 राज्य चुने गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी जनसंख्या, हिमाचल तो मेरा छोटा सा राज्य है, लेकिन ये वीरों की धरती है और मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। और इसलिए चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? ये चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? आपके हिमाचल में बन रहा है दोस्त। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यहां आएंगे। नालागढ़ में ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास इसी का हिस्सा है। इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होगा। इससे जुड़े अनेक छोटे और लघु उद्योग आसपास विकसित होंगे। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथियों, हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहां विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहां की आबोहवा, यहां का मौसम, यहां का वातावरण, यहां की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहां का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण, आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहां आएंगे। एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। हिमाचल के तो दोनों हाथ में लड्डू है। साथियों, केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं। उस पर बल दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हिमाचल के अधिकतर परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत अभी तक देश भर में 3 करोड़ 7 लाख गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और इसमें से 1.5 लाख तो लाभार्थी ये मेरे हिमाचल के मेरे परिवारजन है। देश में इन सभी साथियों के इलाज पर सरकार अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। अगर आयुष्मान भारत योजना ना होती तो इसका करीब 2 गुना यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए इन जो मरीज लोग थे उन परिवारों को अपने जेब से देना पड़ता। यानी इतनी बड़ी बचत भी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बेहतरीन इलाज के साथ मिली है। साथियों, मेरे लिए एक और संतोष की बात है, सरकार की इस प्रकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को मिला है। और हम तो जानते हैं हमारी मां बहनों का स्वभाव होता है, कितनी ही तकलीफ हो
शरीर में कितनी ही पीड़ा होती हो, लेकिन वो परिवार में किसी को बताती नहीं है। वो सहन करती भी है, काम भी करती है, पूरे परिवार को संभालती भी है, क्योंकि उसके मन में रहता है कि अगर बीमारी का पता परिवार के लोगों को लगेगा, बच्चों को लगेगा, तो वो कर्ज कर करके भी मेरा उपचार कराएंगे। और मां सोचती है, अरे बीमारी में थोड़ा समय निकाल दूंगी, लेकिन बच्चों पे कर्ज नहीं होने दूंगी, मैं अस्पताल जाके खर्च नहीं करूंगी। इन माताओं की चिंता कौन करेगा? क्या मेरी माताएं इस प्रकार की यातनाएं चुपचाप सहती रहे? ये बेटा किस काम का? और उसी भावना से आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ है, ताकि मेरी माताओं बहनों को बीमारी से गुजारा न करना पड़े, जीवन में इस मजबूरी से जीना न पड़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली माताएं बहनाएं 50% से ज्यादा है। हमारी माता बहनियां हैं, बेटियां हैं। साथियों, चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान हो, मातृ वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपए की मदद हो, या फिर हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो, ये सारा मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। माताओं बहनों बेटियों का सुख सुविधा सम्मान सुरक्षा और स्वास्थ्य डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनको जयराम जी और उनकी पूरी टीम ने, उनकी सरकार ने भी बहुत तेज गति से और बड़े स्पिरिट के साथ उसको जमीन पर उतारा है और उसका दायरा भी बढ़ाया है। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम यहां कितना तेजी से हुआ है, ये हम सभी के सामने है। पिछले 7 दशकों में जितने नल कनेक्शन हिमाचल में दिए गए, उससे 2 गुने से भी अधिक सिर्फ बीते 3 साल में दे चुके हैं, हम मिल चुके हैं लोगों को।